भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। रमा की साड़ी, रमा की साड़ी। अब हमारी मान्यताओं के अनुसार तुम्हारी बीबी रमा सुबह तक मर जाएगी और धीरे धीरे करके हम सबको मार देंगे, तुम्हारे घर, तुम्हारी बिरादरी, सबको। मेघनाथ जी के साथ जो भीमराव ने किया, उसके बदले की पहली किस्त पूरी कर दिए। चलो भाइयों। सुनो, जल्दी से इनके घर वालों को यहाँ बुला के लाओ। उनको बोलो कि वो यहीं रहें, ये बस थोड़ी देर की मेहमान है। आप लोग रमा के पास जाइए, उसका बच पाना मुश्किल है। और हाँ, उसके पति को खबर दे दीजिए। भीम कहाँ है? भीम को तो यहाँ होना चाहिए ना। मैं भीम भैया को ढूंढ के आता हूँ। वहां अंदर रमा बहुत बुरी हाल में है। अरे ऐसे मौके पर साफ साफ कहिए ना। भीम, साफ साफ बात ये है, अंदर रमा मर रही है। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। तू नहीं जाएगी अंदर, यहीं पे इंतजार कर। जीवन भर तूने रमा से नफरत की है ना, तो उससे दूरी रहे। अरे मैं तो लिहाज के कारण जा रही थी, वैसे भी जाने में दिलचस्पी नहीं है मुझे। अब जाइए।
और हाँ दीदी, रमा के मरने की खबर आप खुद आकर मुझे दीजिएगा। खबर तो मैं ही दूंगी, चाहे बुरी हो या चाहे अच्छी हो। देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर हूं तो सच्चाई बताना ज्यादा जरूरी है। इनकी सांसें बहुत तेजी से टूट रही हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इनकी सांसों को सामान्य करने के लिए। अगर कल सुबह तक इनकी सांसें सामान्य नहीं हुई तो इनको बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता है। बेटा, संभालो रमा को, जाओ उसके पास बैठो। हट जाइए शोभा काकी, मुझे रमा से कुछ बात करनी है। मेरे हाथ में तुम्हारी साड़ी है रमा। बाहर लोगों ने तुम्हारा पुतला बनाया था, उस पर साड़ी डालकर जला रहे थे और कह रहे थे कि हमारी परंपरा है, ऐसा करने से पुतला वाला व्यक्ति सच में मर जाता है। मगर तुम अभी मर नहीं सकती हो रमा। मैं मरने नहीं दूंगा तुम्हें रमा। सुन रही हो मेरी बात? इस आधी जली और आधी बची साड़ी की तरह हमारी जिंदगी है रमा। मेरे बिना तुम्हारी और तुम्हारे बिना मेरी। मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो तुम रमा। अभी बहुत लड़ाई बाकी है, तो फिर ऐसे आधे रास्ते में छोड़कर भाग कैसे सकती हो रमा? रुकिए। आपकी रमा अंदर जीवन के आखिरी क्षण जी रही है और परिवार वाले हैं अंदर, तो आप लोग यही रुकिए, नहीं तो चले जाइए यहाँ से, जाइए।
कुछ नहीं होगा उसे। कुछ नहीं होगा उसे। मुझे कुछ नहीं होगा रमा को। कुछ नहीं होगा रमा को। कुछ नहीं होगा हमारी रमा को। कुछ नहीं होगा रमा को। कुछ नहीं होगा रमा को। रमा, रमा याद है ना तुम्हें? हम दोनों ने कितनी बार एक दूसरे से वादे किए हैं कि हम साथ मिलकर लड़ेंगे और लड़ाइयां जीतेंगे। अगर रमा ही नहीं रहेगी तो भीमराव क्या लड़ेगा? कैसे लड़ेगा? बहुत कुछ करना है रमा। अगर व्यक्ति की इच्छा शक्ति हो तो व्यक्ति मृत्यु से भी लड़ सकता है। समेटो खुद को रमा। मेरे लिए लड़ो रमा। लड़ो। उठो रमा। रमा, रमा। डॉक्टर साहब, देखिए ना मेरी बहू को क्या हुआ है। लगता है इनका शरीर बैठता जा रहा है। आप बचने की कोई उम्मीद नहीं लगती। लेकिन भीमराव को छोड़कर रमा कैसे जा सकती है डॉक्टर साहब? रमा, रमा, रमा उठो 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 रमा, रमा। अभी तो सब बाकी है ना रमा? हम जो सोचा था वो सब बाकी है रमा। अभी तो तुम्हें समंदर के किनारे भी नहीं घुमाया ठीक से। मेरे साथ कोकण जाना चाहती थी ना? अभी कहाँ गए हैं हम? मेरे साथ दिल्ली तक जाना चाहती हूँ। और वो किताबों का घर, उसका क्या हुआ? जिसमें तुम कुछ दिन सिर्फ किताबों के साथ रहना चाहते थे। अभी बहुत कुछ बाकी है रमा। बाकी है रमा हमारा। सब बाकी है रमा। उठो ना रमा। सब बाकी है रमा।
अब नहीं बचेगी रमा। रमा को कुछ नहीं होगा, रमा को कुछ नहीं होगा। अभी सब बाकी है, अभी तो सब कुछ नहीं होगा हमारी रमा, कुछ नहीं होगा हमारी रमा को, कुछ नहीं होगा हमारी रमा, कुछ नहीं होगा हमारी रमा को। कुछ नहीं होगा हमारी रमा, कुछ नहीं होगा हमारी रमा को। शांत हो जाइए। रमा का बचना अब नामुमकिन है। उसकी सांसें धीरे धीरे बैठ रही है। भीम रमा से रमा अलग, मतलब रमा खत्म, और ये हुई मेरी जीत। जिंदा हूँ मैं।